मुझे अभी, हाँ, टाटा टेली कम्युनिकेशन। हाँ, ये इन्होंने कब लिया था नीरज जी, जरा इनको पूछिए कब लिया था उदयवीर जी, मैंने- कब लिया था आपने? सर मैंने सितंबर में लिया था इस साल, मतलब सितंबर last में, year। पिछले साल सितंबर में लिया था। जी सर। तो बहुत देखिए, एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है सारे दर्शकों के लिए। जो चीज सर्किटों में जाती है, ये स्टॉक जब चलना शुरू किया, मोटा मोटी जब ये चलना शुरू किया, आई थिंक तकरीबन ₹2.90 से जब से इसने चलना शुरू किया है, ये ऑलमोस्ट 70-80% टाइम्स अपर सर्किट में ही रहा। थोड़े थोड़े बीच में करेक्शंस आए, मतलब साइडवेज गया, बट अपर सर्किट में ही रहा। तो इनको लालच लगता आ गई कि इन्होंने ₹70 में इसको लिया है। तो ये समझ लें कि ₹3 की चीज थी ये 2021 में, जो इन्होंने ₹70 में ली है। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में निकले। इस तरह के स्टॉक्स ना मैं बहुत ज्यादा मैं कवर नहीं करता, ना इन जैसे स्टॉक्स में मैं किसी को राय देता हूँ। जो सर्किट अप और सर्किट डाउन में जो स्टॉक्स चलते हैं ना, उनसे थोड़ा बचें। हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है उनको ट्रेड्स करने की। मतलब अगर आप उस तरह के रिस्क, हाई रिस्क ट्रेडर हैं, या उस तरह का ट्रेड्स ले सकते हैं, तब तो आप करें। बट आपको एक जगाने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि 2021 में इसका भाव ₹3 था, जिसको आपने अभी ₹70 में लिया है। क्यों? क्योंकि आपको लगा ₹300 से करेक्ट होते होते सर्किट डाउन में ये नीचे आया है, तो आपको लालच आ गई। सो आई थिंक अभी भी मेरे हिसाब से ये मेरे कवरेज लिस्ट के बाहर का स्टॉक है, और कोशिश करें उछालों में यहाँ से निकले। इस तरह के स्टॉक्स को ना करें। जो स्टॉक, जैसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं ना, ऐसी कहानियां हम लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि ₹2 वाले थे, वो 5,000 गुना हो गए। ऐसे बहुत सारे बहुत पॉपुलर और बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, लेकिन वो कभी सर्किट टू सर्किट ना चलते गिरते नहीं थे, वो धीरे धीरे चलते गिरते रहते थे। तो उनकी चाल और इनकी चाल में थोड़ा फ़र्क होता है, जो सरवेंद कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई उछाल मिले तो इसमें से निकल जाएं आप। अच्छा, एक सवाल है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, आप ट्रैक करते हैं क्या बजाज हिंदुस्तान शुगर? जी सर, बताएं। चीनी तो हम देखते हैं रेगुलरली। विनोद हेमनानी ने ले रखा है, वो उसमें ₹17 पे लिया था इन्होंने। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इसी बहाने एक ब्रॉड डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जो भी हम शोज करते हैं, जो हमें रेगुलरली सुनते हैं, समझ के चलें कि हमारी ओपिनियंस हैं यहाँ पे, और फाइनल ड्यू डिलिजेंस आपको करना है। अपने अपने सलाहकार को आपको जान के इसको करना है। मैं जो ब्रॉड चीनी को जितना देखता हूँ, उसके हिसाब से पहला तो आपको रॉ शुगर जो ब्राजील की है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बार लास्ट 2 ढाई 3 साल में 20-21 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो उसका सेंटिमेंट वाइज इंडिया पे इफेक्ट आएगा। बहुत ज्यादा इंडिया के समीकरण चेंज नहीं होते उससे, डिमांड सप्लाई के, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा यहाँ पे चीनी के सेक्टर में एक बुलिशनेस रहेगी मेरे हिसाब से। तो आई थिंक ट्रेड में है तो बने रहे, लेकिन चीनी के जो ट्रेड्स होते हैं, ये आपको ट्रेडिंग स्टॉक्स तो है नहीं, आपको थोड़ी डिलीवरी पेशेंस 12-18 महीने का रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़े पैसे यहाँ बनेंगे। फिलहाल इनका भाव रेंज के अपर साइड का है, बट अगर इसको टाइम देंगे तो आई थिंक ₹25 से ₹26 के टारगेट्स यहाँ पे मुझे लगता है कि 12 से 18 महीने में आने चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? नीरज वाजपेयी जी और श्रीवास्तव जी, आप लोगों को बहुत 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 गुड मॉर्निंग एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं आपका बिजनेस चैनल पे तो देखता हूं, आप इतने अच्छे से करते हैं, और आपकी जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो भी आप बहुत प्यारे ढंग से, बहुत सॉफ्टली और बहुत फर्मली करवाते हैं। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इक्वली फैन ऑफ श्रीवास्तव जी। तो मेरा एक सवाल है कि I have 1,000 shares of Tata Power at the rate of 225 and I have a long term view. मेरा long term view है, मतलब 4 साल 5 साल I have no issues with that. मुझे बस ये जानना है कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं कि जो कन्वेंशनल एनर्जी है, रिन्यूएबल पावर है, इसमें ये ज्यादा जाने की कोशिश कर रही है। बट दिस सेगमेंट इज समथिंग जो कि हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। अब हम खुशी नहीं मना सकते हैं कि हमारे पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिल गया है। 3 साल बाद पता चलेगा कि लिथियम बिकम्स आउटडेटेड एंड वी हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसको हम लोग कैसे, इस सेक्टर को हम लोग कैसे ट्रेड करें? मतलब आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मनी इज नॉट एन इशू। आप बोलेंगे तो मैं एवरेज भी कर सकता हूं, बट एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट दिस फील्ड? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सरवेंद जी, पहले आप बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हमारे प्रशंसक हैं सब हमारे चैनल के, और हमारे तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। और यहाँ पे मैं इनको यही बोलूंगा कि पहले आप समझ लें कि कहाँ आप किस स्टॉक में आप गए हैं। 2008 के बाद 2020 तक ये स्टॉक चला ही नहीं, और 2008 का हाई इसका इतने सालों तक टिका रहा, और उस हाई को इसने निकाला जाके 2021 में। तो आई थिंक जब 13-14 साल के बाद रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट बड़ा डिसेंट है, और टाइम फ्रेम्स इनके पास जिस तरह के होराइजंस हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक बना हुआ है, और आगे भी उस क्षमता को बनाए रखेगा।
बट ये भी समझ के चलें कि भाई थोड़ा ये जो सेक्टर है थोड़ा सिक्लिकल कमोडिटी बेस्ड सेक्टर है, तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ आते रहेंगे। तो विद इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के दायरे से उसको पहले देखूं स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ से इतना करेक्शन अब आ चुका है, तो वर्स्ट केस में मुझे लगता नहीं कि 170 180 के नीचे आइडियली जाना चाहिए, अनलेस